हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रीन खान। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात की थी जो मध्यकालीन भारत से थे, और आज जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, यानी कि आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, तो उसको डिस्कस करेंगे हम। जिसने आप लोगों ने जिसने पहले जो मध्यकालीन भारत है वो क्वेश्चंस अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और आज जो हम बात करेंगे वो है आधुनिक भारत। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन देखिए, लाहौर, मुंबई, दिल्ली या ढाका। तो जो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में जो है खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और ये जो आंदोलन जो था खिलाफत, ये मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। किसमें? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता को दर्शाना। किसके साथ में? तुर्की के लोगों के साथ में एकजुटता को दर्शाना, तुर्की के लोगों के साथ में ये था। तुर्की के लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन पी मित्रा, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पाल। तो गदर पार्टी के जो एक प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो वो थे लाला हरदयाल। जो गदर पार्टी थी उसकी स्थापना जो है 25 जून 1913 में हुई थी। 25 जून 1913 में हुई थी। और पार्टी का जो उद्देश्य था वो क्या था कि अंग्रेजी साम्राज्य की जो जड़ थी उसको उखाड़ फेंकना था। ये था इस पार्टी का उद्देश्य। तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? ऑप्शन देखिए, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, जीजाबाई या फिर चांद बीबी। तो जो माहेश्वर थी वो अहिल्याबाई होलकर जो थी उन्होंने अपनी राजधानी माहेश्वर यानी कि इंदौर को बनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट है। नेक्स्ट देखिए, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, या प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे, ये क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन देखिए, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लासी का जो युद्ध था सबसे पहले उसको समझिए कि वो कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को 1757 ईस्वी में यह प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला। उनके बीच में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में ये लड़ा गया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। जो सिराजुद्दौला जो थे उनका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था उनका? मीर जाफर वो उनका सेनापति था, और वह जो है बंगाल का नवाब बनना चाहता था। इसलिए उसने जो है इस युद्ध में यानी प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया था, और जिससे कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट देखिए, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। तो जो बंगाल का जो विभाजन था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 1932 के ऑप्शन देखिए, हरिजनों को, मुसलमानों को, सिखों को या ईसाइयों को।
तो जो 1932 के जो सांप्रदायिक अवार्ड थे उसमें किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो हरिजनों को जो है किया गया था। आगे चलते हैं। देखिए, निम्न में से फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? ऑप्शन देखिए, प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व, स्वतंत्रता समानता और न्याय, या स्वतंत्रता समानता और जवाबदेही। तो क्या था इसमें? फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट होगा। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को ये हुई थी। और इस समय जो राजा थे वो कौन था? ये जो है क्वेश्चन, इसको याद रखना कि इसका इस समय जो राजा था वो कौन था? राजा लुईस 16वां था। कौन था? लुईस 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय लुईस 16वां। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि जो फ्रांस में जो राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? ऑप्शन देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस। तो जो विधवा पुनर्विवाह का जो समर्थन किया था वो किसने किया था? तो वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। और उन्होंने जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। ये 1856 ईस्वी में जो है पारित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला था? जो पुर्तगाली साम्राज्य था उस पर। ऑप्शन वास्को डी गामा, पीटर मुंडी, डोमिंगो पेस, या प्लिनी। जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश जो है डोमिंगो पेस ने डाला था। ये कौन था? यह पुर्तगाली यात्री था। ये जो कौन था? ये पुर्तगाली यात्री। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस जो था वो पुर्तगाली यात्री था। और 1520 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। किसमें? 1520 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? ये क्वेश्चन भी आता है कि विलय नीति जो है वो किसने प्रस्तुत की थी? ये विलय नीति को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं हड़प नीति। क्या कहते हैं उसको? हड़प नीति। ये आपको याद रखना है कि विलय नीति का अन्य नाम क्या है? हड़प नीति। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने विलय नीति को जो है वो प्रस्तुत किया था। इसी को हड़प नीति भी कहते हैं। अब ये जो नीति है विलय नीति या हड़प नीति, ये थी क्या? इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो ये जो नीति थी इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत के जो राज्यों को हड़पने के लिए अंग्रेजों के द्वारा की गई थी ये नीति। और इस नीति में डलहौजी की जो विलय नीति थी उसमें एक बात कही गई थी। वो बात क्या थी कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते। ये इस नीति का मेन पॉइंट था। तो इससे क्या था, इस नीति के द्वारा उसने क्या किया था? डलहौजी ने सतारा, नागपुर, उदयपुर, झांसी आदि राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ये था इसकी विलय नीति। तो ये इसको आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की, ये भी एग्ज़ाम से अगर देखा जाए तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन देखिए, रामकृष्ण, विवेकानंद, परमानंद, या दयानंद सरस्वती। तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो किसने की थी? वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। जो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो उनके गुरु थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद जो थे उनके शिष्य थे। तो 1897 में उन्होंने ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए,
महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन देखिए, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी या विपिन चंद्र पाल। तो जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इन्होंने जो है संपूर्ण महाराष्ट्र में यानी कि पूरे महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? कर न देने का, कर न देने का आंदोलन यानी कि टैक्स न देने का, कर न देने का आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था पूरे महाराष्ट्र में। और जनता ने इनको किसकी उपाधि दी थी? लोकनायक की। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि लोकनायक की उपाधि किसे दी जाती है? लोकनायक। ये लोकनायक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में वयोवृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? देखिए ऑप्शन, न्यायमूर्ति रानाडे, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट पर देखिए, उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? गंगाधर मेहरे, सुभाष चंद्र बोस या पंडित गोपबंधु दास या विश्वनाथ दास। उड़ीसा का गांधी बताइए किसे कहा जाता है? तो पंडित गोपबंधु दास जो हैं उनको उड़ीसा का गांधी कहा जाता है। और इन्होंने जो है अलग उड़ीसा राज्य के निर्माण के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ऑप्शन देखिए, विलियम जोन्स या चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंगम या जॉन मार्शल। तो किसने किया था गीता का अनुवाद अंग्रेजी में? तो चार्ल्स विल्किंस जो थे इन्होंने गीता का अनुवाद किया था। और ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान जो है इन्होंने ये किया था। सन क्या थी? 1784 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1784 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंस ने ये जो है गीता का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।